नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव 2009 के बाद एक बार फिर दिलचस्प होता जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म को निशाने पर रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चुनावी मैदान में डट चुके हैं। दोस्तों, स्वामी के मैदान में आने से पहले की तस्वीरें यही बनी थी कि लड़ाई आमने सामने की होगी, मगर उनके ताल ठोकने के बाद इनमें अब कोई दो राहें नहीं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गई है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा जिला माना जाता है। बिहार से सटे होने और बरसात के दिनों में नदियों के कहर से ये जिला कभी उभर नहीं पाया है। दोस्तों, लाख प्रयासों के बाद भी जिले की तरक्की नहीं हो पाती है, क्योंकि हर साल बाढ़ तबाही लेकर आ जाती है। चुनावी मौसम में संसदीय क्षेत्र में चुनाव के वक्त जातीयता का अभाव होता है और उसी अनुरूप मतदाता जूझते हैं। कभी यहाँ कांग्रेस के छत्र के रूप में स्थापित RPN सिंह अब भाजपा के जो राज्यसभा सदस्य हैं वही सेंधवाल जाति के नेता के रूप में जाने जाते हैं, मगर इस बार भी समाजवादी पार्टी ने सेंधवाल चेहरे को उतारकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों, संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या सेंधवाल समुदाय की है, उनके बाद कुशवाहा और मौर्य आते हैं। कुशवाहा समुदाय में स्वामी प्रसाद मौर्य की अच्छी पकड़ है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य हाल तक समाजवादी पार्टी में थे। वह इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने अपनी पार्टी बना दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ 2009 में 9 का लोकसभा चुनाव भले ही लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, लेकिन वो हार गए। तब कांग्रेस के RPN सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। RPN 23,000 वोटों से स्वामी प्रसाद मौर्य से जीत गए थे। ऐसे में साफ है कि तमाम विवादों के बाद हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले तस्वीर यही उभरी थी कि समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन और भाजपा में ही मुकाबला होगा, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद राजनीति त्रिकोणीय हो चुकी है और दिलचस्प हो चुका है। कुशीनगर के कसिया में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली और फाजिल नगर में भगवान महावीर के परिनिर्वाण स्थली की वजह से कुशीनगर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी दुनिया भर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। कभी गन्ना वैलेट के नाम से मशहूर कुशीनगर के पहचान पिछले 10 साल में बदली है। यह जिला कभी विश्वास चीनी मिलों का हब हुआ करता था, लेकिन अब 3 ही चीनी मिलें चल रही है। किसान भी गन्ना से मुंह मोड़ चुके हैं और केले की खेती में उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। एक जिला एक उत्पाद में भी केला ही दर्ज हो चुका है और उस पर ही सबका फोकस है। सबसे ज़्यादा देखना दिलचस्प ये होगा कि साल 2009 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट पर चुनाव लड़े थे तब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर थे, लेकिन तब वे नंबर 2 पर रहे थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार यही दावे करते आए हैं कि उनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की तरक्की हो रही थी। जब तक वे बहुजन समाज पार्टी में थे बहुजन समाज पार्टी की तरक्की हो रही थी, मायावती की भी तरक्की हो रही थी। मायावती CM बन रही थी, उनके पार्टी के नेता मंत्री बन रहे थे। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि तब स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ 21,000 वोटों से हारे थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। लेकिन अब जिस तरीके से जो अकेले अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतर चुके हैं, तो ऐसे में अब उनकी जीत होगी या हार होगी, नंबर 2 पर रहेंगे, नंबर 3 पर रहेंगे या नंबर 4 पर रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ऐसे में हार हो जाती है तो हार होने की उतनी किरकिरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं जमानत जब्त होने का डर रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं वोट कम पाने का डर, या फिर अगर हम देखें तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने पर उनको फ़ायदा हुआ था, अब यहाँ से अपनी पार्टी का चुनाव लड़ना, उसके ऊपर किसी भी दल का साथ न होना, कितना उनका फ़ायदा होगा और कितना नुकसान रहेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बिना किसी साथ, बिना किसी सपोर्ट के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वो
जिस तरीके से सनातन पर निशाना साधते हुए अपने बयानों को रखते हैं, ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक जो है कि परेशानी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।